Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अगर आप टाटा स्काई यानी जिसको आजकल टाटा प्ले कहते हैं, एयरटेल डीटीएच, डिश टीवी या किसी भी केबल टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो आपकी काम की है। और अगर आप इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो भैया ये तो बहुत जरूरी वीडियो है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना और समझने की कोशिश करना कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बहुत समय पहले साइबर कैफे हुआ करते थे। आप देखिए, आप घर से बाहर निकलते थे, हर जगह आपको साइबर कैफे दिखते थे। लेकिन आज के जमाने में एक साइबर कैफे भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो जमाना चला गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हम सबके पास हाथ में 4G फोन आ गया है, 5G आने वाला है, सबके घर में वाईफाई लग गया है ना। तो पूरा जमाना पूरा बदल चुका है। तो आजकल कोई नहीं जाता साइबर कैफे में, तो उनकी सारी दुकानें बंद हो गई। सेम वैसे ही अगर मैं आपके साथ टीवी की बात करूं तो पहले टीवी के मॉडल को छोड़ देते हैं हम लोग। पहले जो घर पे जो कनेक्शंस आते थे, जैसे आपको याद होगा पहले ना एक हैंगर टाइप का एंटीना होता था घर के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी बदल गई तो एंटीना हट गया, उसके बाद घर में केबल टीवी आ गया, मतलब एक केबल वायर आता था, उसको अपने टीवी में लगा लीजिए और बहुत सारे चैनल्स आप देख पाते थे। फिर धीरे धीरे आपको डीटीएच देखने को मिला, यानी कि घर के ऊपर एक छतरी लग गई और उससे आपको बहुत सारे कनेक्शंस जो हैं, चैनल्स जो हैं आपको देखने को मिले। और डीटीएच बहुत जल्दी मतलब फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छी जबरदस्त डिजिटल क्लियरिटी थी। और उसके बाद तो फिर सरकार ने भी मतलब कह दिया कि भाई आपको, अगर आप लोकल केबल नेटवर्क यूज से टीवी देख रहे हैं तो आपको उसका सेट टॉप बॉक्स लेना पड़ेगा। तो आज के जमाने में मतलब अब वो जो आप कोई भी टीवी देख रहा होगा तो वो सेट टॉप बॉक्स के थ्रू ही देखता है। अब चाहे वो एयरटेल का हो या डिश टीवी का हो या टाटा स्काई का हो या आपका जो लोकल केबल प्रोवाइडर है उसका सेट टॉप बॉक्स हो, आप उसके थ्रू टीवी देख रहे हैं। बट ये जो अभी सिस्टम चल रहा है इसका भी अंत एकदम पास है। इसका भी जो अंत है एकदम पास है। कैसे, जरा समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, आजकल जो मार्केट में टीवी आ रही है वो सारी की सारी स्मार्ट टीवीज मार्केट में आ रही हैं। अगर एक आदमी मार्केट में टीवी खरीदने जाता है तो अब वो पहले वाला पुराना कलर टीवी लेके नहीं आता, वो अब स्मार्ट टीवी लेके आता है। तो स्मार्ट टीवी जब आप लेके आओगे अपने घर में, आप एक स्मार्ट टीवी लगाओगे। अच्छा, मैं उसके साइज की बात नहीं कर रहा हूं, सब अपने अपने हिसाब से साइज लेके आते हैं, बट अल्टीमेटली रहेगा वो स्मार्ट टीवी, है ना। तो आप जब स्मार्ट टीवी लेके आते हो घर पे तो आप स्मार्ट टीवी लाने के बाद आपके टीवी देखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि अब आप बोलोगे यार इतना महंगा टीवी लेके आया हूं तो अब मैं ना उसको एचडी में नहीं देखूंगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चैनल्स नहीं देखूंगा, मैं एचडी में देखूंगा, हाई डेफिनेशंस में ना, सो दैट मुझे अच्छे से क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़े। सही बोल रहा हूं ना सर? है ना। तो सब लोग यही चाहते हैं। अच्छा, ऑप्शन नहीं है तो कहानी अलग हो गई, बट अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप एक्सप्लोर करना चाहोगे एचडी वर्जन्स को। तो आपने देखा होगा कि जब टाटा स्काई था या जो भी थे, उन्होंने अपने एचडी सेट टॉप बॉक्स लॉन्च कर दिए। पब्लिक को देख के उन्होंने अपने एचडी सेट टॉप बॉक्स लॉन्च कर दिए। अच्छा, अब लोग उसको देख रहे थे एंड सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अब रिसेंट टाइम में क्या हो गया, मार्केट में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ZEE5, वूट, है ना, आपका सोनी लिव, यानी कि मोटा मोटी हीरोज नाउ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ गए। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो मार्केट में आए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है ना। बहुत सारे लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले गए हैं, बहुत सारे लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए हैं। उसमें से एक मैं भी हूं।
अच्छा, मैं जाने से पहले बहुत हिचक रहा था, मतलब मेरे को ना वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था नॉर्मल जो हमारे चैनल्स आते हैं टाटा स्काई से, उससे निकल के OTT प्लेटफॉर्म की तरह जाने में मैं थोड़ा हिचक रहा था। अच्छा, मैं आपको यहां बता दूं कि मैंने पिछले एक साल से टाटा स्काई रिचार्ज नहीं किया है, मैंने टाटा स्काई बंद करवा दिया है। अब आपके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, सेम वैसी ही चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। क्या चीजें आ रही थी मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं ये स्टेप लेने वाला था कि टाटा स्काई बंद कर दूं, मेरे दिमाग में क्या चीजें आ रही थी कि यार ठीक है, अमेजॉन प्राइम है, आपका नेटफ्लिक्स है, फलाना फलाना, मेरे को उसकी क्या उतनी कोई खास जरूरत नहीं है। मेरे को तो यार देखो भाई, मेरे को तो जी टीवी देखना है, एन टीवी देखना है, जी सिनेमा, सिनेमा के जो चैनल्स आते हैं मैं वो देखता हूं। तो हम लोग यही चैनल, सास बहू स्टार के जो चैनल्स हैं वो देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं मोटा मोटी। तो हमको तो ये देखना है, बचपन से यही देखा है, तो हमारा इंक्लिनेशन उसकी तरफ नहीं है। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम मिल गया तो ठीक, लेकिन ये तो हमको चाहिए ही, बिकॉज हमने यही देखा है। तो हमको ये जो मैं आपको बता रहा हूं भैया, जी टीवी, स्टार प्लस, ये सारे चीजें मेरे को चाहिए, एन टीवी, ये सारी चीजें मेरे को चाहिए। तो अब आप बोल रहे हो कि आपने ये सब छोड़ दिया और आप उस तरफ चले गए, मतलब आप नेटफ्लिक्स, OTT देख रहे हैं। जी हाँ, मैंने इनको बंद कर दिया, मैंने अभी टाटा स्काई बंद कर दिया। और अकेला मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो शायद आप भी आज ही जाके अपना सारा चीज बंद कर देंगे और जो मैं बोल रहा हूं वो करने लगोगे। क्या है वो चीज, आप समझिए। तो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला था अपने आप को टाटा स्काई छोड़ के OTT प्लेटफॉर्म की तरफ, तो जैसे मैंने कहा मेरे दिमाग में ये चैनल्स थे जो मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे, भाई मैं इनको नहीं छोड़ सकता, बिकॉज यार वो हप्पू को देखना है, हप्पू सिंह को, है ना, भाभी जी घर पे है देखना है, वाइफ को जो सास बहू वाले सीरियल्स आते हैं वो सब देखने हैं, तो ये सारा चीज, क्रिकेट मैच देखना है यार, तो ये सब कैसे छोड़ के मैं वहां चला जाऊं। एंड उनके प्राइजेस भी थोड़े हेफ्टी हैं, तो अब लाइक नहीं यार ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मुझे पता चला कि ये जो जितने भी एप्स बने हैं ये इसीलिए बने हैं कि आप यहां से वहां जा सके। आप समझ रहे हो? अच्छा, मैं कैसा हूं ना, मतलब मैं शुरू से ही मैंने रिकॉर्डिंग वाला सेट टॉप बॉक्स रखा है, बिकॉज जब भी कोई सीरियल आता है या कुछ आ रहा होता है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता उसको देखने का। तो मैंने जो भी होता है, हमारे जो फेवरेट सीरियल्स हैं या जो भी शोज हैं या मूवीज हैं, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद जब भी हमको टाइम मिलता है हम उसको देख लेते हैं। तो मेरा तो ये प्रायोरिटी था। मैं अब आप लोग का तो नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो चैनल्स देखने हैं और मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है, मेरी ये प्रायोरिटी थी। तो मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा सा अटक रहा था इस तरफ जाने के लिए। फिर जैसा मुझे किसी ने बताया कि भाई इसी पर्पस के लिए तो ये बना हुआ है। अगर मान लो जैसे मैं जी के सीरियल्स देख रहा हूं, है ना, तो आप क्या करें, ZEE5 को आप डाउनलोड कर लें। आप ZEE5 का OTT ऐप जो है उसको ले लें, तो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें। मोबाइल पे देखना चाहते हैं टीवी पे, तो टीवी पे आप ले लें ZEE5, काम खत्म। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मोबाइल में भी देख सकते हो, टीवी में भी देख सकते हो। उसमें आपको जी के सारे चीज मिल जाएंगे, जी के सारे चीज मिल जाएंगे। जितने भी जी के चैनल्स आते हैं उसमें जो भी प्रोग्राम्स आते हैं आपको मिल जाएंगे। जो अभी चल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, जो ऑलरेडी मतलब आप समझें पहले टेलीकास्ट हो चुके हैं आप वो भी देख सकते हो, जो ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुके हैं, है ना। तो कहने का मतलब मैं अब कभी भी जी के कोई भी प्रोग्राम्स जो हैं, चाहे वो जी सिनेमा हो, जी टीवी हो, जो भी आप समझें, सारे जो भी जी से हैं, एन टीवी भी जी का ही है ना। तो हप्पू दरोगा जो हो गया, आपका भाभी जी घर पे हैं, ये सारा एन टीवी पे आता है। तो ये सारा जो भी आपको चीज है ये आपको वहां मिल जाएगा।
है ना। और Z5 में जितने भी पिक्चर्स आते हैं, जैसे राधे, अभी झुंड आई है, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, इसका सब्सक्रिप्शन कितना है साल का? 599 रुपीज का। अभी कुछ ऑफर मेरे ख्याल से 499 में दे रहे हैं 1 साल का, है ना, वेरी चीप। तो आपने वो ले लिया, आपने रख लिया साल भर के लिए ना। ऐसे ही मुझे कलर्स देखना है, तो कलर्स के लिए कलर्स के जितने भी चैनल्स हैं, उसमें जितने भी सीरियल्स आते हैं या मूवीज आती हैं, आप वो देखना चाहते हैं तो आप वूट डाउनलोड कर लें, है ना, वूट ले लें और आप उसके थ्रू देख सकते हैं। आप मान लीजिए सोनी के चैनल्स देखना चाहते हैं, सब टीवी, सोनी जो भी है वो सब देखना चाहते हैं, 10 स्पोर्ट्स, ये सारे चीज, तो आप सोनी लिव ले लीजिए, वहां से आप देख सकते हैं उसको। देन अगर आप स्टार के चैनल्स देखना चाहते हैं, देन यू कैन गो टू हॉटस्टार, आप हॉटस्टार ले लीजिए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा यार, आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, टीवी में आपको तो पहले 153 रुपीज देना है, किस चीज के लिए? वो जो फ्री चैनल्स आते हैं उसके लिए आपको देना है। उसके बाद एचडी चैनल्स, मेरा महीने का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए के करीब आ रहा था। मेरा मंथली एक्सपेंडिचर वॉज कमिंग अप्रोक्सीमेटली टू 500 रुपीज। मैंने किया, मैंने बंद कर दिया, मैंने नहीं चाहिए, टाटा स्काई हटा दो, हटा दिया। अभी मैंने Z5 ले लिया है, ठीक है, मैंने सोनी लिव ले लिया है, हॉटस्टार ले लिया है, और ये ले लिया Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स ले लिया है। पूरा मिला के भी मेरा महीने का जो खर्चा है वो उसी 400 के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप आप अगर टाटा स्काई के थ्रू लेते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। टाटा जो आपके चैनल्स, एक्सिस्टिंग चैनल्स हैं, मान लो जैसे मेरे को Amazon प्राइम देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, और जो बाकी तो मैं चैनल के थ्रू देख ही रहा हूं टाटा स्काई के थ्रू, तो टाटा स्काई मुझसे ऑलरेडी 500 रुपए चार्ज कर रहा है। प्लस अगर मैं Amazon प्राइम ले रहा हूं और नेटफ्लिक्स ले रहा हूं तो मेरा और खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप समझे, इट विल कम समवेयर क्लोज टू 800 to 900 रुपीज पर मंथ का मेरा खर्चा हो जाएगा, जो वो थोड़ा ऊपर के साइड में जा रहा है। तो मेरे को ये बात समझ में आई और मैंने क्या किया कि भैया मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया, भाई मेरे को नहीं चाहिए। मैंने उन सारे OTT ऐप्स ले लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अब मुझे हर चीज जब भी देखना है, मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मुझे इस टाइम पे देखना है, उसी टाइम पे नहीं देखना है ना। एनी टाइम आई कैन वॉच टीवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी मैं देख सकता हूं, जो सीरियल मुझे देखना है मैं देख सकता हूं, है ना, मेरे हाथ में सारा पावर है। सो दिस इज एक बहुत अच्छी चीज है जो अभी है। बहुत सारे लोग जैसा ट्रांसफॉर्मेशन करने में मुझे तकलीफ हो रही थी, वैसे बहुत सारे लोग भी अभी सोच रहे हैं पता नहीं क्या करें, कैसे करें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, ज्यादा बेटर है। अच्छा, ये चीज टाटा स्काई वालों को समझ में आने लगी कि अब लोग जो है, स्पेशली शहर वाले लोग जो सिटीज में रहते हैं, जिनके पास ब्रॉडबैंड है घर पे, इन लोग धीरे 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 अब रिचार्ज नहीं करा रहे हैं और इन लोग अब स्मार्ट टीवी में ही OTT प्लेटफॉर्म डाल के इन लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाटा स्काई का नाम चेंज किया, टाटा प्ले कर दिया, और इन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लेके नया एक चीज लॉन्च की जिसको बोलते हैं टाटा प्ले बिंज, है ना। एक बिंज आ गया। बिंज के अंदर इन्होंने क्या किया, 299 रुपीज में ये आपको कुछ 8 OTT प्लेटफॉर्म देंगे, जो जैसा मैंने आपको बताया, Z5, वूट, ईरोज नाउ, ये सारे हॉटस्टार, ये सारे एक में करके ये आपको दे रहे हैं। आप उसको देखिए, और 153 का तो आपको पेमेंट करना ही है। तो मतलब आप समझे 300 रुपए और 153, यानी कि आप मोटा मोटी 453 के प्राइस में जा रहे हो। अच्छा, ये 453 पे करने के बाद भी आपके पास Amazon प्राइम नहीं है एंड आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब, ये करके, ये जो पैसा पे करने से अच्छा है आप ये छोड़ के आप अपना अलग से OTT जो आपको चाहिए, चाहे आपको Z5 देखना है, आपको
नेटफ्लिक्स देखना है, जो भी आपको देखना है उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आप आराम से देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। लोग बोलते हैं सर मुझे मैच देखने हैं, मैच अब सारे चीज तो हो गए, चलो मैच देखने हैं, मैच देखने आ गया। मैच सर अगर आपने हॉटस्टार ले लिया है तो जितने भी स्टार के जितने भी आते हैं, स्टार स्पोर्ट्स 1 2 3 4 वो सारे उसमें आ जाते हैं, तो आप वहां देख सकते हैं। अगर मान लो आपने सोनी लिव लिया हुआ है तो जितने भी 10 वाले हैं, सोनी के जो आते हैं 10 स्पोर्ट्स के आते हैं, वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली काम खत्म हो गया, है ना। सो यू आर सॉर्टेड आउट। तो टाटा स्काई ने अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज स्टार्ट किया है, टाटा प्ले बिंज। वो अपनी एक कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि कुछ समय के बाद ये सारी कोशिशें चल पाएंगी। हालांकि कोशिश अच्छी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गांव में भी मैं अपने गांव गया था, वहां भी आप देखें अभी वाईफाई कनेक्शन आ गया है, छोटे छोटे सिटीज में तो आ गया है, अब धीरे धीरे गांव के अंदर भी वाईफाई आने लग गया है। जियो फाइबर पहुंच रहा है, एयरटेल एक्सट्रीम पहुंच रहा है, ये सारे वहां पहुंच रहे हैं। तो इनके पहुंचने से क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि जितने लोगों के पास स्मार्ट टीवी है वो सारे के सारे धीरे धीरे जैसे जैसे उनका ज्ञान खुलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया तो आपको कुछ समझ में आया, तो आप जाके शायद हो सकता है चेंज करें। तो जैसे जैसे उनको मालूम पड़ेगा कि यार ये सस्ता है और मैं बेकार में यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो लोग धीरे धीरे माइग्रेट करने लगेंगे। तो गांव के अंदर भी ऐसा होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मोस्ट प्रोबेबली इनके पास कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं बचेंगे, अनटिल अनलेस कहीं पे कुछ ऐसा हो जहाँ पे मतलब नेटवर्क ना हो, वाईफाई नेटवर्क ना मिलता हो, या माली हालत बहुत खराब हो, है ना। तो उस कंडीशन में या फिर इन लोग कुछ नया चीज आ जाए मार्केट में जो इनको बचा दे। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनका कोई स्कोप बचता है और धीरे धीरे सब लोग माइग्रेट करने लगेंगे, है ना। तो होपफुली से याद आया, अब जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या समझा, है ना। इससे पहले कि वाइंड अप करूं, इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या समझा। देखो, इस इंफॉर्मेशन से एक बात समझ में आती है कि भैया आने वाले टाइम में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स मतलब वो जो ओटीटी नेटवर्क्स बना रहे हैं, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिनके पास हैं, तो इनका आने वाले टाइम में ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है और वो लिस्टेड भी होने चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको ऐसा कोई कंपनी मिले जिसका ओटीटी प्लेटफॉर्म हो और वो मार्केट में लिस्टेड हो, है ना, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको उसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ मिले। तो उन पे ध्यान रखिएगा, उनके चार्ट्स पे स्पेशली स्टडी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कोई भी सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आप लोग से बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।